चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मार्शल योजना के बारे में। ये मार्शल योजना होता क्या है और मतलब ये समझेंगे इसको मार्शल योजना क्या होता है। ध्यान दीजिए, जब आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक चला और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है विश्व युद्ध वो 39 से लेकर 45 अर्थात 1939 से लेकर 1945 तक चला था, जिसमें आप लोग सब जानते होंगे एक ये चला था 39 से लेकर 45 तक। इसमें से एक थे मित्र राष्ट्र, दो गुटों में पूरी दुनिया बढ़ गई थी। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत जो है कि अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, रूस और अन्य कई देश आए थे। और धुरी राष्ट्र में जो है कि जर्मनी, जापान, इटली ये सब देश थे। और अंततः जानते होंगे आप लोग कि अंततः जो जीत हुई थी मित्र राष्ट्र की हुई थी। तो अब हम लोग इसको समझते हैं मार्शल लॉ का जो संबंध है मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार से कैसे है इसको समझते हैं। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था तब अमेरिका के द्वारा या अमेरिका की नीति था, एक योजना था कि यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए या यूरोप में जो देश हैं उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए, या और बोल सकते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर और बनाने के लिए, अमेरिकी चीज़ों का वहाँ पे प्रचार प्रसार या वस्तुओं का वहाँ पे अधिक निर्यात हो, इस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका का ही एक रणनीति था, एक योजना था जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्शल योजना। दरअसल ये क्या था कि जो यूरोपीय कंट्री थे उसको एकीकृत करना, उसको सुदृढ़ करना, उसको बेहतर करना और अपना प्रचार प्रसार करना, अपने वस्तुओं का अत्यधिक वहाँ पे आयात निर्यात करना, मतलब निर्यात करना अधिक चीज़ों का। ठीक है, ये अमेरिका की योजना थी। ये जो आया था मार्शल योजना, ये आया था 1948 ईस्वी में। कब आया था? 1948 में। आप लोग इसको याद रखेंगे, 1948 ईस्वी में आया था ये मार्शल योजना। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर एक बार हम आते हैं, मार्शल योजना जो था ये अमेरिका का ही सोचा समझा एक रणनीति था। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अर्थात धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के ये घटना होने के बाद जब मित्र राष्ट्र की जीत हो गई और यूरोप के अनेक देशों की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, उस चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, उस चीज़ों को ठीक करने के लिए अमेरिका के द्वारा एक रणनीति चलाया गया, एक योजना चलाया गया, जिस योजना का नाम क्या है? मार्शल योजना। ये योजना 1948 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक, ये योजना 1948 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, इस योजना को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम। इसको कहते हैं इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम या योजना। पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम या योजना इसी का एक अन्य नाम है। हम क्या बोले कि मार्शल योजना का ही एक अन्य नाम है यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम या योजना या यूरोपीय पुनर्प्राप्ति योजना। इसी को अन्य नाम दिया गया जो 1948 में लाया गया था। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप लोग मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की, यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की, एक अमेरिकी पहल थी। मार्शल योजना 1948 ईस्वी में शुरू की गई थी। मार्शल योजना 1948 ईस्वी में शुरू की गई थी। मार्शल योजना 1948 ईस्वी में शुरू की गई थी। मार्शल योजना 1948 ईस्वी में शुरू की गई थी और इसे आधिकारिक तौर पर यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम भी कहा जाता है। लिखिएगा, यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम भी कहा जाता था। यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आप लोग देखते हैं एक बार कि मार्शल योजना का जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 1948 ईस्वी में।
इसी का एक अन्य नाम है यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम। यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। और जो स्टार्ट किया गया था ये अमेरिकी नीति था। अमेरिका जो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ यूरोपीय कंट्री को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, वहाँ के देशों को बेहतर बनाने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि मार्शल योजना के क्या क्या उद्देश्य थे, इसके उद्देश्य क्या थे उसको जानेंगे। जैसे पहला उद्देश्य दिया हुआ है कि पहला उद्देश्य इसमें दिया हुआ है यूरोप में आर्थिक स्थिरता लाना। ठीक है, यूरोपीय कंट्री में या यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिरता लाना, वहाँ पे आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। उसके बाद साम्यवाद के प्रचार को रोकना। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय देशों को एक साथ लाना और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बढ़ावा देना या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना। ये कुछ इसके उद्देश्य थे, मार्शल योजना के उद्देश्य थे जो अमेरिका के द्वारा लाया गया था। याद रखेंगे अमेरिका का एक नीति था, अमेरिका का एक योजना था जो 1948 के आसपास लाया गया था। इसके कुछ उद्देश्य जो मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, इसको लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से आते हैं कि मार्शल योजना क्या था, मार्शल योजना के उद्देश्य क्या दिए, क्वेश्चन आता है। आप लोग लिखेंगे जो मार्शल योजना लाया गया था अमेरिका के द्वारा लाया गया था, वहाँ के यूरोपीय कंट्री की अर्थिक व्यवस्था को या उसको एकीकृत करने के लिए या अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अमेरिका के द्वारा लाया गया था। और इसके कुछ उद्देश्य थे यूरोप में आर्थिक स्थिरता लाना, साम्यवाद के प्रसार को रोकना, यूरोपीय देशों को एक साथ लाना और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना। ठीक है, और भी कुछ हो सकते हैं और इतना लिखेंगे, इतना ही ना। ठीक है, थैंक यू।